उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर सल्तनत का नाम था बाबुल। तलवारों की चान चान, जलते घर और चीखती माओं की आवाज आसमान तक उठ रही थी। बानी इसराइल पर अजाब टूट चुका था, शिहार बर्बाद हो रहे थे और जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। और इसी अफरा ताफरी के दरमियान एक ऐसी पेशगोई जिक्र में आई जिसने एक जालिम हुक्मरान के दिल में आग भर दी। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक नबी की बचपन से बुजुर्गी तक की वो कहानी जो सिर्फ मुजिजा नहीं बल्कि यकीन, सबर और तवक्कुल का अजीम दर्स है। जुल्म का साया। 36 सदी कबले मसीह का दौर था। बाबुल का बादशाह बख्त नासर अपनी लाश्करों के साथ कुड्स पर चढ़ाई कर चुका था। हर तरफ खून, आग और बर्बादी थी। इसी दौरान दरबार में खबर पहुंची कि एक बच्चे की पैदाइश होगी जो मुस्तकबिल में सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। तकब्बुर में डूबा हुक्मरान लराजू था। उसने फैसला किया कि जिस तरह फिरौन ने किया था उसी तरह नई पैदा होने वाली नस्ल को मिटा दिया जाए। हर नया बच्चा कत्ल कर दिया जाए। शहर में खौफ की आंधी चल पड़ी। सिपाही घर घर तलाशी लेने लगे। माओं की चीखें, बच्चों की सिसकियां और जुल्म का अंधेरा। इसी अंधेर में नेक माँ का दिल टूट रहा था। वो माँ जिसका बच्चा तकदीर का मरकाज बनने वाला था। दनियल, जंगल का मुजीजा। जब खतरा बढ़ता गया, दनियाल की वलीदा ने एक ऐसा फैसला किया जो किसी माँ के लिए सबसे सख्त होता है। रात की तारीकी में वो शहर से दूर एक खौफनाक जंगल की तरफ चली गई। ऐसा जंगल जहां दिन में भी लोग जाने से घबराते थे। दरिंदे, सांप और मौत का साया। उसने अपने मासूम को एक घार के करीब रख दिया, दिल पत्थर कार के, आंखों में आंसू, मगर उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर। जब बच्चा रोता रहा, जंगल की खामोशी टूट गई और फिर एक भयानक मंजर करीब आया। एक शेरनी, भूखी, ताइज, मगर फिर कुदरत का कानून बदल गया। दरिंदगी रेहम में बदल गई। शेरनी ने हमला नहीं किया, बल्कि उसने बच्चे को अपने बच्चों की तरह अपनाया, उसे दूध पिलाया, उसकी हिफाजत की। दिन गुजारते गए। जंगल का बच्चा जंगल की हिफाजत में पलने लगा। यह पहला मुजीजा था। यह पैगाम था कि जब इंसान सारे दरवाजे बैंड कर देता है तब अल्लाह अपने दरवाजे खोल देता है। कैद और इम्तिहान। साल बीत गए। दनियल जवान हुआ। फिर वो दिन आया जब बनी इसराइल को कैद करके बाबुल ले जाया गया। उन कैदियों में दनियाल और उसके चंद साथी भी थे। बाबुल अपनी शान और शौकत में लजवाब था। बुलंद इमारतीन, लजवाब बाग और दरबार की शान। बादशाह ने फैसला किया कि कैदियों में से ज़हीन और खूबसूरत जवानों को अलग किया जाए। उन्हें इन तालीम दी जाए ताकि वो मुस्तकबिल में सल्तनत के वफादार खिदमतगर बन सकीन। दानियाल भी उनमें शामिल था। उनके लिए खास खाना मुकर्रर हुआ, मगर वो खाना बुटोन के नाम पर पेश किया जाता था। यहाँ इम्तिहान शुरू हुआ। दानियाल ने अपनी रूह को हराम से महफूज रखा। सिर्फ सब्जी और पानी पर गुजारा करने का इरादा किया। 10 दिन का वक्त मांगा गया। दरबार हैरान रह गया जब 10 दिन बाद दनियाल और उसके साथी दूसरों से ज्यादा तंदुरुस्त, रोशन चेहरों और मजबूत जज्बे के साथ नजर आए। यहाँ एक और पैगाम था। बरकत सिर्फ ज्यादा खाने में नहीं, हलाल और नियत की पकिजगी में होती है। खौफनाक ख्वाब। एक रात बादशाह को ऐसा ख्वाब आया जिसने उसे हिला दिया, मगर सुबह तक ख्वाब भूल चुका था। सिर्फ खौफ बाकी था। दरबार के जादूगर, दानिश्वर और कहीं से भी इल्म रखने वाले लोग बुलाए गए। हुक्म दिया गया कि ख्वाब भी बताया जाए और उसकी तबीर भी। सब खामोश। यहाँ से दनियल का मकाम रोशन हुआ। अल्लाह ने उसे वो इल्म दिया जो दूसरों के पास ना था। उसने बताया कि बादशाह ने एक अजीम बुत देखा। सोने का सर, चांदी का सीना, पीतल का पेट, लोहे की टांगें और मिट्टी और लोहे के पांव। फिर एक पाथर आसमान से गिरा जिसने सब कुछ रिजा रिजा कर दिया। तबीर में बताया गया कि ये मुख्तालिफ सल्तनतीन हैं और आखिर में अल्लाह की हुकूमत सब पर गालिब आएगी। बादशाह हैरान रह गया। तकब्बुर टूट गया। कुछ देर के लिए उसने हक को तस्लीम किया, मगर हसाद और दुश्मनी का बीज दरबार में बो दिया गया। साजिश। वक्त बदला। नया हुक्मरान दारियुश आया। दनियल अपनी ईमानदारी और हिकमत की वजह से बुलंद मकाम पर था। ये बात दरबार के दूसरे लोगों को नागवार थी। उन्होंने साजिश रची। मशवरा दिया गया कि 30 दिन तक कोई भी किसी और से दुआ न करे सिवाय बादशाह के। जो खिलाफ वर्जी करे उसे शीरुन की मांड में डाल दिया जाए। हुक्म जारी हो गया। दनियाल के पास 2 रास्ते थे, या तो चुप कर ले या हक पर कायम रहे। उसने वही किया जो उसका ज़मीर कहता था। कुछ की तरफ रुख करके रोज की तरह सजदा करता रहा। खिदकी खुली रही। ये ईमान का ऐलान था। शेरौन की मांड। सजीशी लोग फौरन बादशाह के पास पहुंच गए।
बादशाह परेशान हुआ। वो दानियल से मोहब्बत करता था, मगर कानून लिखा जा चुका था। शाम ढल गई, दानियल को शेरों की मान में डाला गया। अंधेरा, भूखे डरिंदे, पत्थर लगाकर दरवाजा बैंड कर दिया गया। मगर जो जंगल में हुआ था वो यहाँ भी होना था। अल्लाह ने अपने फारिश्ते भेज दिए। शेरों के मुंह बैंड हो गए, अंधेरा अमन में बदल गया। दानियल सुकून के साथ रहा। रात महल में बेचैनी से गुजरी। बादशाह ने न खाना खाया न नींद की। सुबह का इनकिलाब। सुबह होते ही बादशाह भागता हुआ मांड के पास पहुंचा। उसकी आवाज में लर्जिश थी। अंदर से जिंदा रहने की निशानी मिली। दानियल महफूज था। ये मंजर सिर्फ एक शख्स की नजत नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। सजिश करने वालों को वही सजा मिली जो वो दूसरों के लिए चाहते थे। और इस तरह तारीख ने देखा कि हक को दबाने की हर कोशिश आखिरकार खुद मिट जाती है। आखिरी पैगाम। दानियल की कहानी सिर्फ मोजिज़त का सिलसिला नहीं, ये एक सवाल है, जब इम्तिहान आए तो इंसान का रुख किधर होता है? जंगल हो या दरबार, कैद हो या मांड, हक पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम जवाल है, और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज भी जब इंसान खौफ, दबाव और फितनों में घिरा होता है, दानियल की जिंदगी एक रोशनी बनकर सामने आती है। क्योंकि असल कुदरत तख्त पर बैठने वाले के पास नहीं होती, असल कुदरत उसके पास होती है जो सजदे में झुकता है।